ब्लॉग में जानेंगे एक कोचिंग की सफलता के बारे में और उनके ऑनर से बात करेंगे, डायरेक्टर से बात करेंगे। आइए फिर चलते हैं इस कोचिंग की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग में बात करेंगे एक कोचिंग की सफलता के बारे में और उनके डायरेक्टर ऑनर से बात करते हैं। चलिए जानते हैं कि इस कोचिंग और में क्या ऐसी खूबियाँ, क्या इस कोचिंग में ऐसे डायरेक्टर क्या अपनाते हैं कि बच्चे हर साल टॉप करते हैं। और तो इस समय हम बता दें आपको, हम पांडेपुर में आ चुके हैं। दोस्तों, पांडेपुर में इस समय है, पांडेपुर चौराहे पे आइए, आपको पांडेपुर चौराहे से कुछ लुक हम पांडेपुर चौराहे पे हैं। ये रहा पांडेपुर चौराहा है। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इसमें हम पांडेपुर चौराहे पे खड़े हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बोला, इस ब्लॉग में आज हम बात करेंगे एक कोचिंग की सफलता के बारे में और उनके डायरेक्टर से बात भी करेंगे। जानेंगे कि उनके ऑनर कैसे क्या करते हैं, हर साल के उनके बच्चे टॉप करते हैं। और इस पांडेपुर में प्रचलित इस कोचिंग के बारे में जानते हैं। आइए चलते हैं, उस कोचिंग की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। हम पांडेपुर चौराहे पे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, हम बात कर रहे हैं जिस कोचिंग की, उसका नाम है डीडीवी ट्यूटोरियल। आपको बैनर में दिख भी रहा होगा। तो हम डीडीवी ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी बाइक है मेरी, धीरे धीरे चल रहे हैं और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए जानते हैं क्या राज है आखिर इस कोचिंग की। और यहाँ एक देखिए भाइयों, देखिए एक बहुत ही प्रचलित हनुमान जी का मंदिर है पांडेपुर चौराहे पर, मशहूर है कोचिंग। और देखिए हम आ चुके हैं डीडीवी ट्यूटोरियल के पास। डीडीवी ट्यूटोरियल्स के पास और डीडीवी ट्यूटोरियल्स के पास इसमें बाहर हम खड़े हैं। आप लोग को इस डीडीवी ट्यूटोरियल्स के बाहर के कुछ सीन दिखा देना चाहते हैं। ये देखिए किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट, बैनर, पोस्टर हर तरफ डीडीवी ट्यूटोरियल्स का लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं बढ़ते हुए इस कोचिंग के ऊपर, कोचिंग के ऑफिस में, और बात करते हैं इनके ऑनर से, डायरेक्टर से। देखते हैं क्या खूबियाँ हैं इस कोचिंग की। तो आ चुके हैं डीडीवी ट्यूटोरियल्स के ऑफिस में। ठीक है, आपको इस बैक कैमरे से दिखा देते हैं कुछ डीडीवी ट्यूटोरियल्स के ऑफिस को। फिर डायरेक्टर के भी क्लास ले रहे हैं, आने पे हम बात करते हैं उनसे। ट्यूटोरियल्स के ये ऑफिस है, डीडीवी ट्यूटोरियल्स के ऑफिस को आपको हम अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं किस तरीके से है। बहुत ही एक अच्छा है। चीज़ एक व्यवस्थित तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं डीडीवी ट्यूटोरियल्स के बारे में। हम जानते हैं डीडीवी ट्यूटोरियल्स की क्लास को देखते हैं किस तरीके से डीडीवी ट्यूटोरियल्स है। डीडीवी ट्यूटोरियल्स के क्लासेस चल रहे हैं। अब क्या होता है, बस यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा क्या, फास्फेट ग्रुप, मतलब हो जाएगा पेंटोस शुगर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि सर भी क्लास ले रहे हैं और क्लास से बाहर आ चुके हैं। तो इनसे बात करते हैं, सब बच्चों को हर साल सफलता होने का राज आखिर क्या। आइए इनके ऑनर से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, हमने आपके कोचिंग के बारे में बहुत कुछ चीज़ सुने हैं, इसलिए आज हम आपके यहाँ आए हैं। तो हम आपके यहाँ आने के तात्पर्य मेरा ये है कि हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि डीडीवी क्लासेस में कौन कौन से नियम आप अपनाते हैं। डीडीवी ट्यूटोरियल में क्लासेस कौन कौन सी चलती हैं, पहले ये बता देते हैं। हम यहाँ पे बीएससी, 11, 12, CUET जो आज नया चला हुआ है एंट्रेंस के लिए, तो CUET की क्लासेस चलती हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग बच्चों को क्लास के साथ साथ बहुत सारे टेस्ट, OMR टेस्ट, क्लास टेस्ट, रिटन टेस्ट, ये सारी चीज़ें करवाते हैं, जिसके वजह से उनके लिखने का स्किल डेवलप होता है, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के स्किल डेवलप होते हैं। ये संस्थान करीब आज 7 साल हो गए इन संस्थान को चलते हुए, जिसमें हमको लगता है कि हम लोगों ने 400 से 500 बच्चों को अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया है MSc लेवल पे। और हमारे करीब हमको लगता है नियर अबाउट 50 से 60 बच्चे PhD स्कॉलर बने हुए हैं। और वो अपने देश में अच्छे संस्थानों में, जैसे IIT, BHU, IISc, ICMR, CDRI, और कुछ बच्चे आउट ऑफ इंडिया भी हमारे बच्चे गए हुए हैं। तो हम लोगों का मेन फोकस है बच्चों को
अच्छा पढ़ाई के साथ साथ उनको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और हम लोग नोट्स अपने यहाँ बच्चों को लिखवाते हैं, क्लास नोट्स दिए जाते हैं और उनकी नोट्स बराबर चेक किए जाते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में नोट्स चेक करना बच्चों को थोड़ा सा ऑड लगता है, लेकिन हम लोग उस नोट्स को चेक करते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर लिखने के स्किल डेवलप होती है। और हम लोग सारा फोकस करीब करीब लिखने की स्किल पे फोकस्ड होते हैं कि लिखने का स्किल डेवलप होगा, पढ़ने का स्किल डेवलप होगा तो बच्चा डिवोटेड होगा। सर जैसा कि आपने बताया कि कोचिंग संस्था 7 सालों से चल रही है, तो सर मैंने 7 सालों के बीच में सर लॉकडाउन आया, कोरोना आया, तो कोरोना के सर दौरान में आपने क्या क्या किए? कोरोना के समय में बड़ी दिक्कतें आई। कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में बड़ी परेशानियां आई। परेशानियां ऐसी थी कि चला पाना मुश्किल था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा इस सिस्टम को संभाला और इसमें सभी लोगों ने सहयोग दिया। हमारे कलीग्स, हमारे टीचर और हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर, सब ने सपोर्ट किया। नहीं तो अगर सपोर्ट न कर पाते तो शायद इसको 3 सालों तक इस तरीके से बचा के रख पाना संस्था को बड़ा ही मुश्किल था। हमारे ही लिए नहीं, सभी करीब करीब हमें लगता है कि जितने भी कोचिंग संस्थान होते हैं सबके लिए, जितने भी एजुकेशनल संस्थान हैं सबके लिए ये समस्या आई थी, जिसमें सब लोगों ने मिलजुल के साथ दिया। और हम लोग, बहुत सारे लोग तो नहीं संभल पाए, लेकिन कुछ जो लोग जो संभले हैं वो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं उसी। सर और पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं आप लोग क्लासेज में? पढ़ाते समय देखिए, सबसे पहला चीज़ हमारे यहाँ आज मोबाइल का युग है, फिर भी हम लोग क्लास में मोबाइल यूज़ कम करने देते हैं, बच्चों को नहीं के बराबर करने देते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग नोट्स प्रॉपर बनवाते हैं। नोट्स हमारे यहाँ चेक होता है ग्रेजुएशन, इंटर लेवल में, चाहे प्रिपरेशन लेवल हो, हम लोग नोट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तीसरी बात है कि रेगुलरिटी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिससे हम अटेंडेंस लेते हैं और उसका सारा रिपोर्ट पेरेंट्स के पास जाता है। फीस और उसके बाद टेस्ट के जो नंबर होते हैं वो सब कुछ हमारे ऑनलाइन दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी ऑनलाइन हैं, तो इसलिए इन चीज़ों के साथ समस्याएं नहीं आती। जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन क्लासेज आपने लिया था, तो सर ऑनलाइन पैटर्न पे आपके कोचिंग कहाँ कहाँ तक पहुँच है आपकी? ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम लोगों ने अपना खुद का चैनल बनवाया है, DDB ट्यूटोरियल के नाम से, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं। और टेलीग्राम पे हमारे यहाँ के सारे नोट्स, DDB ट्यूटोरियल लाइफ साइंस, DDB ट्यूटोरियल नीट IIT, DDB ट्यूटोरियल पेट, DDB ट्यूटोरियल सेमेस्टर सिस्टम के नाम से बहुत 3-4 चैनल हैं, जिस पे आपको करीब करीब हमारे यहाँ के सारे नोट्स, MCQs और हमारे यहाँ पढ़ाए जाने वाले हैंड रिटन नोट और क्या बोलते हैं कंप्यूटराइज नोट्स, PDF, ये सब करीब करीब आपको सभी कुछ वहाँ पे अवेलेबल है और बड़े आसानी से, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। जो बच्चा नीडी हो वो वहाँ जाके वो सारी चीज़ों को ले सकते हैं। जैसा कि आपने बहुत कुछ बताया, तो सर एक चीज़ और, जैसा कि सर आप बच्चों के लिए क्या करते हैं? कुछ अपने संस्था की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट या फिर पैसे से कम पैसों में कुछ करते हैं? हाँ, देखिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने MCQs प्रैक्टिस सेट बनवाए हुए हैं, जिससे बच्चे अपना एकेडमिक पढ़ाई करते रहें, उसके साथ साथ अपना प्रिपरेशन भी करते रहें। उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग इंडिविजुअली, जैसे ये देखेंगे आप केमिस्ट्री का बुक है, उसी तरीके से आपको ये बॉटनी के MCQs दिखाई देंगे। और बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े, उसके लिए हम लोगों ने सिलेबस प्रिपेयर करवा दिया। सिलेबस प्रिपेयर किया है जिससे बच्चे को क्या पढ़ना है, उनको कैसे तैयारी करनी, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। कुछ स्टडी मटेरियल, जैसे आपको ये एनाटॉमी की बुक मिलेगी, तो इस तरीके से बुक भी हैं बहुत सारे, और इन सारी चीज़ों का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट ये सारी चीज़ें बच्चों को दी जाती हैं। तो ये कोचिंग की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट रहते हैं बच्चों के लिए? कोचिंग की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है, बच्चे उनको पढ़ें, अपनी तैयारी करें, इस चीज़ के लिए काम किया जाता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। जी बोलें। सर आप बच्चों को कुछ अलग अपने तरीके से कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, सुझाव ये है कि बच्चे आजकल इंटरनेट और ये यूट्यूब, इन सारी चीज़ों से पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक स्किल जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है, बुक राइटिंग की और नोट्स बनाने की। तो वो गूगल पे या यूट्यूब पे या जहाँ से भी नोट्स देखते हैं या जहाँ से भी वीडियो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहें, लेकिन एक स्किल डेवलप करें, वहाँ से देख के ही नोट्स बनाएं और बुक राइटिंग की आदत डालें। नहीं, ये स्किल ख़त्म हो जाएगी राइटिंग की, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़बरदस्त कमी आएगी।
हम लोग छोटे मोटे काम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा पढ़ाई में हमें हायर लेवल पे जाना है तो वहाँ पे जाने में हम लोग को बड़ी मुश्किल आएगी, बड़ी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।